कछु होगा का? होने का है जे हो गए दोपहर कोघों पे कर लेंगे क्या कलेऊ पहुंचा दे मैं भूखे भजन नहीं हो तुम मताई बेटा भूखे पेट काम करा रहे कहीं किसन नहीं पहुंचो का? हमने तो भुनसारी रोटी पहुंचा दी थी उसके हाथन। तो पहुंच गई पर रोटी हमारे हाथे ब्यारी में लगे। काहे किते जा रहे? रोटी तो खा लो। पेट पूजा बाद में हो जाए पहले लट पूजा करें हैं। अरे बाल बच्ची है, गलती तो हो ही जात। पूरे यही बात है किसन को कन्हैया बना के रखो है 25 की उम्र में बाल बच्चे भी बाल बच्चेदार हो जाओ। दर्शकों के शोर के बीच बोला चौंजीलाल ने अपनी चप्पलें चटकाते हुए चलना शुरू किया और इस चमकती हुई गेंद को चतुर चालाक बल्लेबाज चंदन ने चपलता से चरणों का इस्तेमाल करते हुए बॉल की बेताबी को समझा और उसे बिना टिकट के हवाई यात्रा पर भेज दिया है। लेकिन ये क्या, बॉल व बाउंड्री के मिलन के बीच विलेन बनकर फील्डर फुद्दू ने बॉल को बेड़ियों में जकड़ लिया है और चंदन अपना चालू खाता खोलने में चंद रनों से चूक कर वापस आ रहे हैं जैसे कोनो बिन्ना पहली वे सांस रह जा रही हो। और बॉलर चिरंजीलाल फील्डिंग सजाते हुए तो इसी बीच खतरनाक खिलाड़ी खेत सिंह खैनी खाकर खांसते हुए क्रीज पर। लेकिन इस बार बॉलर खतरनाक इरादे से बल्लेबाज की तरफ आते हुए मानो बल्लेबाज का चित कर देना चाहते हैं और ये अगली गेंद खेत सिंह ने खेल दिया और गेंद हवा में पतंग की तरह चढ़ गई है। गेंद तो चढ़ गई होते कब उतरे रे? पिताजी तुम? ओहो हम नहीं हमारा भूत या नीचे उतर तोरा भूत उतार दे बाप ने मारे मेड की और बेटा तीरंदाज नीचे उतर। हम नहीं आए थे चंदन है हमें वाले आ तो पिताजी हम नहीं चाह जा कहीं खेत सूखो है और पिताजी भूखो है लेकिन इन्हें हमारी एक बात नहीं मानी। देख पिताजी कहते रहे भूखो आऊँ नहीं आओ का नहीं आऊँ नहीं आओ करे आज के बाद तई के संग दिखा दे तो पूरा खेल भुला दे और ते सूदो खेत पे जज्जे जब तक पूरी सिंचाई नहीं हो जाए घर की देरी नहीं लाग जज्जे। दादा से मैं झूठी शिकायत क्या कहते हैं? ये तो पगला है पाप की मार और दोस्त की उधार जेकू हंस कर झेल ले वही है सच्चो यार। नहीं बात तो सही है। चल अब खेत पे मैं चटकाइए जी अटका। मिट्टू कक्का बोलो कमर कसलो कसी है अटका विवाह है। आओ एक दरख्त हमने देखो जा में 12 डार और हर डार पे 30 फल तो कक्का बता जो क्या? 1 साल 12 महीना 30 दिन जे बार घाम में ऐसे ही नहीं तिरक गए। बा कक्का अब दाऊ की बारी। दाऊ कर लो तैयारी काहे के अटका आपके भारी है। सुन रे मरद की बात और हाथी के दांत एक बार निकल गए सो वापस नहीं होत और हमने जो वचन दिया था मानो पत्थर की लकीर है। बोल का पूछने तो सुनो एक नारी के 2 बालक 2 ही एक ही रंग एक सोबत एक जागत फिर भी रहत संग बता दाऊ। गिंडोली जो तो को भी बता दे है आंखें आए दाऊ अकल पे शान धरवाओ का के आंखें संग सोउथ हैं और संग जगत हैं लेकिन पहेली का कह रही एक सोउथ है और एक जगत है। तो दाऊ हथियार डाल दे बचन तो याद है ना? हाँ याद है मूछ की मरोड़ और बचन की ठसक जी के पास नहीं है वो चुड़ियां पहन लेवे और शाम की पार्टी हमारी तरफ से है। तो भैया हरो सही उत्तर है चक्की के पाट एक थमोरथ है और एक घुमत रथ है और सबको जो पतो है कि कड़कनाथ दाऊ को बचन कभाऊ कच्चो नहीं रथ है। सही बात है। बिन पढ़े ना कोनो पूछे ना काम हुई है भैया पढ़ लिख लो दुनिया में नाम हुई है भैया पढ़ लिख लो दुनिया में नाम हुई है।
गाना तो नोनो है नीलू भैया, लेकिन तनक पढ़ लिख लेते तो आज दुकान की जगह दफ्तर में बैठे होते। चंदन भैया तुम तो पढ़े आसा है, लेकिन नो की ढूंढवे हमारी दुकान पे अखबार में। अरे भैया अपनी किस्मत तो चाय की छन्नी जैसी है, साथ साथ निकल जात बस पत्ती बचत। काहे हम पूरे गांव के कुएं में तोला ना बांस डाल थे, उतने रोज ही ना गाय अखबार में डूबा साथ हैं जैसे कड़ी में भजिया। ऐसो का काम पागा किशन भैया। अरे नीलू भैया तुम जानत तो हो, दोस्ती की बात निराली होते तो चंदन हमारा ने वो सही है जैसे तमाकू में चूना। अब अखबार से बाएं करो सीमान जी, अंदर पे हमारा तलाश दे कछुए यही में। अब तो कहा तलाश में? हमारे सपनों की रानी जी की आंखें दीप का जैसी हुए और जी की मुस्कान बिल्कुल माधुरी जैसी और चाल तो साक्षात करीना जैसी हो। ए भैया सपनों की रानी निकल गई हो तो अब वापस आ जा। खुद तो अच्छे सपने देख नहीं सकत, हम आओ सिग्नल काट दो, चल अब जल्दी। कहते अब करना हो कांड करने। सपनों के कैंड से जब मूड हीटर बन गई, अब ये ठंडी कह रहा है नदी में डुबकी लगाने आए तो चल। ओ भैया मोरी जाने कल तो दद्दा के लट से बाई आंखें बची। दोस्ती के नाम पे आदमी छाती पे गोली खा लेते होते हैं, लट से डराओ। जो तो हम जानत हैं तो संगे है तो गोली तो खाने ही आए। चल अब लाली बेटा पानी ले आओ दद्दा को। हाँ अम्मा। कहीं आज किसन नहीं गौ तो का चारों ठुआबे। वो महारानी के लाल को इतना ही फिक्र होती तो बुढ़ापे में हमारी जब पीठ नहीं चरमराती। उनको अपनी उल्टी सीधी हरकतों से फुर्सत कहाँ है। इससे ज्यादा निकम्मा आवारा लड़का अपने गांव भरे में नहीं। अगर अपनो बड़ो मोड़ा बीरन शहर में काम नहीं करत होते तो अपन तो भूखन मर जाते। समय ठीक नहीं है शांति। अपने बगल के गांव में एक मोड़ा एक मोड़ी को भगा ले गो। आजकल की औलाद को अपने बाप की पगड़ी को बिल्कुल ही ख्याल नहीं है। हम आओ किसन ऐसो कछु नहीं करे, तुम परेशान नहीं हो। परेशानी है, यही से आज हमने जो फैसला कर लो कि कड़कनाथ के संगे जाके मोड़ी देखे आए। और सुनो रस्तों भी पक्को करके आए। इनके गरे में ठेंगुर भिदे जब इनकी अकल ठिकाने आए। काहे हम का कह रहे थे कि तनक अपनी किसन से भी पूछ लेते। का है कि आजकल के मोड़ा मोड़ी पसंद नापसंद देखत हैं। हमें पता है तो कि तुम ममता की टांग जरूर अड़ा। वो नठल्ले को ढूंढवे में दिन डूब जाने। हमारी बात है पक्की, सो हम तो आज ही जा रहे। हे भगवान, अब ना जाने का हुई है, जो किसन भी जाने कहाँ पर बर गो है गो। लो चालू होगा, आओ डूब जाओ। अच्छी आई आओ आ रही बढ़िया। रील बना दे, रील बना दे रील जा अब फेंक डूबे। आओ बना जा आओ। अच्छी आई आओ एकदम ओए। देखदा ओए।
जी तो कहूँ फोन लगाऊ दे नहीं हती यार, पक्के में कछु ना कछु तो घर में लंका लगी है। हेलो हेलो, हाँ चाचू जल्दी घरे आ जाओ, दादा चाची के देखे पे जा रहे हैंगे और जो कह रहे थे कि अगर चाची भैंस जैसी भी हुई है तो खूंटा गाड़ के आए। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकत बेटा जी। ऐसा हो रहा है चाचा जी, अगर तुम चाहते हो कि चाची भैंस जैसी नहीं परी जैसी हो तो जल्दी घरे आ जाओ, नहीं तो चलिए खेत चौके वाली है। भैया जो मुंह काहे लटक गओ जैसे बिना शक्का की चाय, और ये शकल पे 12 काहे बज गया तुम्हारी? अरे जल्दी चलन तो 12, 13, 14, 15 सब बही रहता ही। पिताजी ने हमारे सपनों पर सर्जिकल स्ट्राइक का बेगी ठान ली है। उन्ना तो पहले ने अरे तो फिर पहल नहीं है तो चल जल्दी, अंदर हमारे सपनों का महल टूट हो जा रहा हो। दाऊद मोड़ी तो हमारी जानी मानी है, बस तनक पढ़ाई में हाथ तंग मान लो। अरे पढ़ाई को का कड़कनाथ, हमें कोनू से नौकरी कराना है, घर गृहस्थी संवारवे और ये उड़ते पंछी को संवारवे बारी बहू मिल जाए सोई बहुत है। देख बेटा, दद्दा के डर से अपनी पसंद को गलो ना घोटियो, अगर मोड़ी पसंद आए तो ही हाँ करियो, वरना 2 टुक मना कर दियो। हाँ चाचू, ऐसी चाची ले आइयो जो हमें घरे ट्यूशन पढ़ा सके। लो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर तो अभय मिलो। बिल्कुल बेटा, चाची ऐसी आज जो तुम्हारे मन की हुई। का चंदन इतना दिन डुबेले का बस कक्का आया है। चलो चलो चलो। हे बब्बाजू महाराज, तुम्हें जे हो जाए, हमें मोड़ा के लाने वही करइयो जो सही होगा के लाने। आओ जीजा आओ, हम तो कब से पल के बिछा इंतजार कर रहे थे। अरे वीर सिंह, बात तो पक्की थी, लेकिन हमने कही थोड़ा धीरज धरो, जिस शुभ काम में इनमें घड़ी 2 घड़ी देर सगुन होत है। अच्छी बात है, अब भीतर चल रहे हुए। चलो 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 चलो। चल मालिक बैठो, बैठो बैठो मालिक। बेटा पानी तो ले आओ। ले मालिक पानी, ले मालिक। काय जीजा, भोजन लगवा दें के बाद में? अरे पहले लक्ष्मी को तो बुला लो, पेट पूजा तो बाद में हो जाए। जैसी मर्जी मालिक। चंदा बेटा, लो चाय लो। आप ले मालिक। इन और को दो। ले मालिक चाय। गई भैंस पानी में। तो भौजी तो 2 ही का है। तो ठीक है बेटा, अब भीतर जाओ। कहो बेटा किशन, कैसी लगी चंदा? कैसी बात कर रहा है कक्का, चंदा में कोई कमी निकाल सकत का? वो कहा चंदा को तो काम ही होते सबके मन का शीतल करबो, और फिर हमारे सनातन धर्म और शास्त्र भी करते यत्त नायस्तु पूजनते रमनते तत्व देवता, मतलब नारी तो लक्ष्मी को साक्षात रूप होते। अब चाहे उनको रंग काजल जैसो हो चाहे कपूर जैसो हो, लेकिन उनकी ममता को रंग तो सब पे भारी होत। वाह हिम्मत दाऊ, मोड़ा तो बड़ो कथावाचक न करो, बाकी विचार कितने ऊंचे हैं। तुम्हें तो कोनो ऐतराज नहीं है ब्याह से? अरे कड़कनाथ, हमें का ऐतराज हिज्जे, वो का कर लगत मियाँ बीवी राजी तो का करे मुल्ला काजी। तो ब्याह पक्को समझे। तनक रोक जाओ कक्का, हाथ जोड़बे व हाथ थामने में बहुत अंतर होता है कक्का। नारी को सम्मान करबो तो हमारा संस्कार है, लेकिन ब्याह रचाबो हमारा अधिकार।
सम्मान तो हम हर नारी को कह सकत, लेकिन अपने सपनन के महल की चाबी हम हर नारी का नहीं सौंप सकत। हमारे मन की मूरत में और इन बिन्नू की सूरत में वो तय अंतर है जो तो पुणे के उंधियारे में और अमास के अंधियारे में होते है। वाह जीजा वाह, आज तुमने 4 आदमन के सामने हमारी मोड़ी को खूब मजाक बनाओ। अरे तुम तो अपनी जुबान के बड़े धनी हते, आज कितने गई तुम्हारी जुबान? शांत हो जाओ वीर सिंह, चंदा हमारी भी मौड़ी के समान है और जो बेइज्जती तुम्हारी नहीं हमारी भी भई है। शादी को जो वचन हमने दो है वो हम हर हाल में निभाएं। और अब तुम सुन लो हिम्मत सिंह, आज ही पंचायत में हम अपनो मान और मूछ दो ही दाव पे लगा के एक वचन दे रहे, किशन के सपनन के आसमान में चंदा तो छोड़ो, एक तारा भी नहीं टिमटमा पे है, जो कड़कनाथ को वचन है। देखो कड़कनाथ, ऐसा तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन कछु मोड़ा मोड़ियन की पसंद और नापसंद भी तो हो सकत। पसंद? हिम्मत सिंह, अब तुम अपनी पूरी हिम्मत लगा दीजो, किशन को भी आप पसंद को तो छोड़ो, ना पसंद को भी तुम ना कर पे हो। और अगर होगा तो हम जूतों की माला पहन के बिना सावन के मुंह से मुड़वा दे हैं। अरे कक्का इतनी भारी भरकम पे दिख गया। अब खेड़ कक्का ने जवान दे दई सो दे दई, पर कक्का एक बात बता दीजियो, कऊ माला में जूतन की संख्या कितनी रखने और कौन नंबर को जूता। हम एडवांस में माला तैयार करके रखें, काय कक्का की इज्जत को सवाल है। और काओ कक्का तो फिर चेरी पिलास हम भी घिसवा दें उन पे, काय चमक दूर से दिखावे। चल अब हमारी इज्जत की लंका लगा के पंखा लगो जलबे नालायक। हाँ सही है कह रहा किसान, हमने कौन मोतिया बिंद को ऑपरेशन करा तो जो हरिया की तई यहाँ कोई नहीं समझ लेते। और बड़ा न मानिया भी सिंह, चाह में शक्का इतना कम हती। हाँ कब हो गई शादी पक्की? हाँ हो गई शादी पक्की, हमारी बर्बादी पक्की हो गई। कड़कनाथ से दुश्मनी और ब्याज में ले आए मुफ्त में। जाओ बहू, चाय बना ले आओ। काय मोड़ी पसंद नहीं आई का? पसंद की तो अपने लाड़ले से पूछो, इन्हें तो चने मधुबाला। मोड़ी को मना करी सो करी, वो कड़कनाथ की मुंह छोड़ दाव पे लगवाया हो, और उन्हें कसम खा ली कि कभू तुम्हारा ब्याह नहीं होने दें। पिताजी कड़कनाथ का उनको जिन्ने नोई जो की हर बात ब्रह्म वाक्य बन जे है, और नाक हमारी नहीं ऊकिया कटी है। अबे का अबे तो उसकी जुबान भी कटने, जब जूतन की माला उनकी गए को हार बने है। किशन, तोरी जुबान बहुत चलन लगी है। देख लो शांति, ई की सही बात है, एक आध दिना अपन को ले डूबे। कड़कनाथ अपनी बात को पक्को है, गांव-गांव में मोड़ी तो छोड़ो, वो अपन को लोटा पानी तक नहीं दे। अम्मा तुम चिंता ना करो, ऐसे कब गए पोजीशन ढूंढनी में ठीक है। और कड़कनाथ कितना जोर लगा ले बे, ब्याह तो हम अपनी मर्जी को करें। जाओ बहू, ले जाओ चाय, हमें नहीं पीना। आज अपमान को इतना बड़ो घूंट पी लो कि कछु पीवे की प्यास नहीं बची। बना रे पैक। दाऊ, आज तो पैक राजधानी की स्पीड से चल रहा है। कहा हिम्मत सिंह, दबे पांव काय से रख रहे? जब ओखली में मूड दे लाओ है तो मूसर को भी मजा ले जाओ। अब छोड़ो कड़कनाथ, बाल बच्चन की बातन पे ध्यान नहीं लाओ जाते सो। हिम्मत सिंह, बात अब बवंडर बन चुकी है। तुम्हारे मोड़ा ने हमारी ससुराल में जो हमारी इज्जत पे हाथ डालो है, मानो शेर की मांद पे डग धर दी है। अब भूखो शेर का कर सकत है वो तुम अच्छी तरियन से जानत हो। का हिम्मत सिंह,
गैया बाद में बांध लीजियो, पहले किसान को खूंटा गाड़ लो। और उखा खबर कर दियो कि कुंवारे में ही बुढ़ापो काटने हैं, तो गुटैयन को इंतजाम अब ऐसे कर लेवे। कैसे उसकी ब्याह की कुंडली अब कड़कनाथ की मुट्ठी में कैद है, और कड़कनाथ जोश में भी है और होश में भी है। चाची चाची चाची। हाँ, का होगा? दद्दा गिर पड़े खेत में, मोनी बोल रहा है। का होगा उन्हें? का होगा? पिताजी, पिताजी, आंखें तो खोलो पिताजी, देखो अपन अस्पताल आ गए। पिताजी, पिताजी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब बचा लो इन्हें, बचा लो। हे भगवान, कौन अर्थ होगा? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट को अंदर ले लो, अंदर ले लो। आप लोग बाहर रुको, सब ठीक हो जाएगा। बाहर रहो, बाहर रहो। डॉक्टर साहब, किशन के सपनन के आसमान में चंदा तो छोड़ो, एक तारा भी नहीं टिमटमा पे है जो कड़कनाथ को वचन है। हे पुजेरू बब्बा, रक्षा करियो, रक्षा करियो। फिर बैठ जाओ काकी, भगवान की कृपा सब अच्छा ही हुई है। डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी। देखो, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हार्ट की नली में ब्लॉकेज है, उसमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, और इसका खर्चा कम से कम करीब 5 लाख के आसपास आएगा। डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, पैसे को इंतजाम करे में 2-3 दिन तो लगा ही दिए। ठीक है, अभी मॉनिटरिंग के लिए रखा है आईसीयू में, और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जितने जल्दी आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, उतने जल्दी बचाने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। और हाँ, ये दवाइयाँ कुछ लिख रहे हैं, इनको फटाफट ले आइए आप। अम्मा, तुम पिताजी के पास चलो, हम कैद का छुई इंतजाम। $5 लाख चंदन, पूरी जमीन गिरवी धर देना, तब भी न मिले इतने पैसा। पिताजी की सांसें नोटों पर टिक गई है यार। कैसी बातें कर रहे हो यार? अपन बुंदेलखंड क्या पथरा ची के पानी निकाल दे तार, अपन रास्ता ना बना पे। रास्ता ही तो नजर नहीं आ रहा रे चंदन, रास्ता ही तो नजर नहीं आ रहा। पागल है का? रास्ता जेब में नहीं जिद में होत है। वो कलत के हर समस्या को कोनो न कोनो हल होत। ये सब उठो, चलो दवाई ले भी चल रहे, रात हो गई है। कलत के भगवान जब एक दरवाजा बंद करे सो दूसरा खोल भी देते।
order this collection, Tara. तू जानती है तारा, लाइफ किंग साइज कैसे जी जाती है, भले ही तेरे चाचा ने तेरा बटुआ बंद कर दिया हो। चाचा ने सप्लाई कट की है रोहन, मेरा क्लास नहीं। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर चीप ड्रिंक एंड बोरिंग पीपल। बस एंजॉय करो, क्योंकि आज से मेरा अकाउंट ऑफिशियली खाली हो चुका है। So what, तारा? कार्ड एक्सपायर होते हैं, दोस्ती नहीं। कल से हम स्वैप करेंगे। एग्जैक्टली, बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, रॉयल्टी नहीं। हाँ तारा, तेरा आज से सारा बिल हमारी तरफ से स्पॉन्सर होगा। दैट्स लाइक माई स्क्वेट। कल से तुम सबको मेरी लग्जरी का बोझ उठाना होगा। लकी यू, चीयर्स। Enough sitting around. The floor is calling us. चलो, आजादी की आखिरी रात को जरा हार्ड बनाते हैं। डोंट बी सो डिस्टेंस बेबी, बुरे वक्त में तेरा वेस्ट ही काम आएगा। जरूरत और जबरदस्ती के बीच एक पतली लकीर होती है रोहन, उसे पार मत करना। रिमेंबर, आई पे फॉर द ड्रिंक, नॉट फॉर द स्पेस। मेंटेन इट। Stop sulking like a loser and dance. रिया, इसे भी घेरे में ले लो। उसमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी और इसका खर्चा कम से कम करीब 5 लाख के आसपास आएगा। सब तो कथे तू दीन बंधु और दुख हरता है, तो फिर हमारी पीढ़ी का तो दिखाई नहीं दे रही। प्रभु कछु तो करो, चाहे हमारे अंग अंग बिक जाए, पर हमारे पिताजी का बचा लो भगवान, हमारे पिताजी का बचा लो। कछु तो रास्ता दिखा दो भगवान, कछु तो रास्ता दिखा दो। लो जा, चाय पियो। और ऐसे बैठे से कछु नहीं होने, आज कछु न कछु उपाय करने आए अपन खां। और हाँ, एक बार बताओ तो भूल ही गए हैं, बड़े भैया को फ़ोन आओ तो कह रहे थे हम पहुँचे हुए हैं, तुम्हारा फ़ोन लगाओ तो सुन लग नहीं रहा तो। किसान कन लगत के भगवान जब दे तो छप्पर फाड़ के दे, लेकिन इतने तो अखबार में छाप के दे दो यार, जो देख। अरे नहीं भैया, हमें देखने को मोड़ी मोड़ी की फोटो। अब तो दिल और दिमाग में बस एक ही चीज समाई है कि 5 लाख की व्यवस्था कैसे होती। पागल है का व्यवस्था हो गई है, देख जो अर्जेंट ज़रूरत है एक लड़के की कॉन्ट्रैक्ट मैच के लाने, योग्यता बुंदेलखंड के गांव का लड़का हो, इनाम 5 लाख रुपया, नियम शर्तें लागू। इच्छुक व्यक्ति इस पते पर संपर्क करें।
पतो है बंगला नंबर 326 विजयनगर भोपाल। पाँच लाख चंदन, 5 लाख कोनो शादी करावे के 5 लाख भैया कैसे दे सकते चंदन है? अब वो भी फाजी शादी करावे के कोनो घपला तो नहीं है रे। अरे भज्जा सहाय के बड़े आदमी के बड़े चौंचले होते हैं, तो हुई गया कोनो पे अपन का अपन तो पिताजी के इलाज से मतलब है। वो अच्छे से देख, पतो तो भोपाली को लिखो ना विजयनगर। सही बात है, रास्ता जीप से नहीं जित से निकलत है। हम अभी जा रहे चंदन अब। अबाई आओ पागल होगा का बड़े भज्जा रास्ता में है तो उन्हें तो आ जाने कम से कम। जब इन तो जा रहे हैं बे आ जाए तो फिर भी हमें जान ना दें। बीएन भैया व तुम पिताजी को ध्यान रखियो। लेकिन सोच समझ के करियो, जो भी करो कोनो नई समस्या ना बन जाए। समस्या बनावे नहीं, समस्या हल करे जा रहे हैं। बीएन भैया को खाता नंबर मैसेज कर दियो जल्दी, ठीक है? और वो गवार बोला कि सारे बिजली का लट्टू मैं बुझाऊं कैसे, फूंक मार के या पानी से। ओ प्लीज रॉकी, स्टॉप दिस नॉनसेंस, डोंट टॉन्ट मी। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। लगता है डिलीवरी बॉय आ गया। ये भाई चले यहाँ से, यहाँ भीख नहीं मिलती, फुटपाथ अगली गली में है। अबे गोबर पट्टी, तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? गूगल ट्रांसलेट करूं क्या? चल इधर से, गेट आउट। 1 मिनट भज्जा, बंगला नंबर 326 विजयनगर जोइया है। हाँ तो खरीदना है क्या? ए भैया बुला के बेइज्जती तो ना करो यार। क्या? किसने बुलाया तुम्हें? कौन हो तुम? वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे जीजा लगा तुझे, लेकिन नाम है किशन बुंदेलखंडी। What? Are you mad? मेड नहीं, तुम्हारे होवे वाले भनेजों की डेड है। चलो हो एक कदम। भानेजनों की डेट मतलब बुंदेलखंड? ओ वही लड़का। हे पूजे बब्बा, आज तो तुमने ऐसी फिक्सिंग कराई कि दिल गार्डन गार्डन हो गो। आज ते बात बनाई दियो बब्बा, तो समझो कि 1 तीर से 3 शिकार पक्के। पिताजी को ऑपरेशन, किस्मत को कनेक्शन और ऊ कड़कनाथ के घमंड को विसर्जन। Who are you man? अंदर कैसे आ गया तू? कौन है ये पागल? रोहन, इसे बाहर करो। यहाँ कोई पिज्जा विज़्ज़ा नहीं मंगवाया। अरे वो पिज्जा लेकर नहीं, हमारा जीजा बन के आया है। What nonsense? Are you talking about रोहन? बाहर करो इस गवार को। बाहर तो तुम्हें लेकर ही जाएगा तारा, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र कैंडिडेट है कॉन्टैक्ट मैरिज का। What are you saying रोहन? तुम्हें क्या लगता है मैं इस बंदर से शादी करूंगी? देखो कब से घूरे जा रहा है मुझे। 1 मिनट मैडम, भाड़े को भरता ढूंढने के लिए इख्तियार आपने दो तो हम आ गए। बोलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो वहाँ से। अपने होवे बाजी जैसे ऐसी बात नहीं बोली जा साईजू, वरना रिश्ता जुड़े भी थे पहले मुड़जे है। ए, तू साली किसको बोला? और उठ वहाँ से। अरे ओ फुदकती गोटी, हमारी मैच फिक्सिंग हो जान दे, ज्यादा बीच में टांग ना अड़ाओ। हाँ तो बताओ मैडम, कितने हो होने शादी? चलो। अरे ऐसे कैसे? तुम जैसे बिलो स्टैंडर्ड से थोड़ी करोगी शादी। रिलैक्स तारा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन। याद करो तुम अपने पापा की वसीयत। तुम शादी तो करना चाहते हो, लेकिन क्यों? काहे से हमें पैसे की जरूरत है और मैडम की जवानी का हमारी। जस्ट शट अप एंड गेट आउट।
Relax, Tara. Don't be foolish. Just tell him all this term and condition. Because अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है. दूल्हा किसी शहर का शहजादा नहीं चाहिए, बुंदेलखंड के किसी गांव का लड़का होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, वरना पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। सुनो मिस्टर देहाती, शादी सिर्फ कागजों पे होगी, नो बैंड बाजा, नो बाराती। 3 महीने बाद तुम्हें मुझे तलाक देना होगा और हमारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहेंगे। मंजूर है तो साइन करो, वरना रास्ता ना पो। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी शर्त है, हमारे गांव और लोगों के बीच में तुम्हें पत्नी बन के रहने आए, और जब कोई भनक भी न लग जाए कि हमारी तुम्हारी फर्जी शादी भई है मंजूर तो बताओ। एक्टिंग ही तो करनी है। ओके फाइन, मंजूर है। अब क्या हुआ, करो सिग्नेचर। पहले गांधी जी की चमक, फिर कलम की धमक। बिना वजन की तो तखाइया को पलवा भी काय बटनी बदलत। पहले कैश फिर ऐश। पागल है क्या? पैसे रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे। ये भैया तो टाइम नहीं है जो तुम्हारी बात के बस इतना चूचत पे में हम कोनो और नमूना ढूंढ लियो जो तुम्हारे सामने में कुकड़ू कू बोलबे। जयराम जी की। ओके ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दे, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और लो जो है अकाउंट नंबर। जो है चलो लो, डन। ठीक है, बताओ कितने करने से सिग्नेचर करो इधर। चिंता न करो अम्मा, पिताजी ठीक हो जाए हैं। तो जो किशन पता नहीं कहाँ रहेगा, फोन तक नहीं उठा रहा। बीएन भैया मोबाइल देखो जल्दी, किशन ने 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा आ गए चंदन, अब पिताजी बच गए। लेकिन इतने पैसों की व्यवस्था किशन के ना, इतने पैसा कहाँ से आए? कहूँ किशन कुछ गलत काम तो नहीं करता उन्हें? भैया वे पैसा देखो, पाप पुण्य बाद में कि नहीं हो, पहले पिताजी की जान बचा लो। डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम होगा। दैट्स ग्रेट, आपने एंड मौके पे पैसों का इंतजाम कर लिया। नर्स ओटी रेडी करो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाए ना? फिक्र मत कीजिए, ही इज़ अ सेफ हैंड। अगर ठीक रहा तो 2 दिन में हम पलंग से उठा देंगे और 2-3 दिन बाद छुट्टी भी कर देंगे। आप लोग हो जाओ। हे पूजेगु बब्बा, हमें किशन की हर मुराद पूरी करियो। आज उन्हें हमारे सुहाग को बचा लो, जो उनसे हमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। आज मैंने वो करके दिखा दो बब्बा। हम कन्या जो हैं बब्बा, हम सुहाग बचा लियो बब्बा, सुहाग बचा लियो। देखो चाचू, आखिर मैंने शादी कर ही ली। अरे वसीयत के हिसाब से तो तुझे बुंदेलखंडी लड़के से शादी करनी थी। अरे तो शिखंडी से ही तो की है ना। क्या शिखंडी? ए शहर की गुंडी, हम नहीं शिखंडी, हम किसान बुंदेलखंडी। हमें ना दिखाई हो जाए लाल झंडी, अंदर तुम्हारे नखैन की मंडी, एक ही झटका में कर दी ठंडी। अरे तारा, ये गवार तो शादी होते ही बदल गया। अरे ओ सारे साहब,
हम बुंदेलखंडी आदमन के लाने मान सम्मान सबसे प्यारा होते है। ई के लाने हम जान दे भी सकत है और जरूरत पे तो जान ले भी सकत है। अरे वाह बेटा, तूने क्या साण चुना है। अरे मेरा मतलब क्या दामाद चुना है। ओ हेलो अंकल, स्टॉप इट, डोंट गेट टू फ्रेंडली विथ हिम। ये सिर्फ 3 महीने के लिए मेरे भाड़े का हस्बैंड है। वसीयत की शर्त पूरे होते ही ना इसको डिवोर्स देकर आजाद कर दूंगी। बेटा, वसीयत का आखिरी पन्ना पड़ा होता तो ये बात नहीं कहती तू। अगर तूने तलाक अपनी मर्जी से दिया तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब दामाद जी तुझे अपनी मर्जी से तलाक देंगे। व्हाट? दिस इज चीटिंग। ये देहाती गवार मुझे तलाक देगा? ये तो यहाँ चिपक कर बैठ जाएगा। ओ मैडम, ये देहाती गंवार का देखे इश्तेहार, बुलाओ अपने द्वार, अब दिखानी नखरे हजार। पर एक बात ध्यान रखियो, हम गांव वाले मस्ती तो कह सकत लेकिन जबरदस्ती कब हम नहीं। अरे दामाद जी आप परेशान मत होइए, आप पहली बार ससुराल आए हैं। बैठिए, हम नाश्ता लेके आते हैं। बैठिए आप लोग, बैठिए। अब हमें लॉयर से मिलना ही पड़ेगा गाइस। इस बात का सॉल्यूशन वो ही निकालेंगे। पर वकील साहब तो 8 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तो अब कुल मिला के बात जाए कि अब हमें 8 दिन ससुराल में सारे और सारी दो जन की सेवा को मेवा खाने पड़े। दामाद जी, इस उड़ती चिड़िया को ओझल मत होने देना, वरना हाथ नहीं आएगी। ये सीधा गांव जाकर ही दम लेना। हाँ बड़े भैया, पैसा पहुंच गए थे? पैसा तो आ गए थे। और सुन, उन्हीं पैसों से पिताजी को ऑपरेशन भी होगा और ऑपरेशन सफल भी रहा है। सब भगवान की कृपा है बड़े भैया, हम भी जल्दी आ जाए हैं। तू फिक्र न कर, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2 दिन में उनकी छुट्टी हो जाए और पिताजी पूरी तरह से ठीक भी हो जाए हैं। और सुन, अबे हम 2-3 दिन उनके संग ही हैं, सो तू अपनो काम काज देख ले। हे पूजे बब्बा, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुमने हमारे सपने और अपने दो ही समाज है। जय हो तुम्हारी मालक। कमोन तारा, आ जाना, एंजॉय करते हैं। वैसे भी तू 2 दिन बाद जाने वाली है। अरे रिया, वो कौन सा गाना गाती हैं जब लड़कियां ससुराल जाती हैं? वही सदाबहार टॉर्चर। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। सही कहा रिया, फिर तारा नकली आंसू लेके यही गाना गाने वाली है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो परदेसी। स्टॉप इट गाइस, बस करो तुम लोग। ऑलरेडी मेरे दिमाग का दही बन चुका है। एक तरफ उस वकील ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरी तरफ ये बुंदेली चिपकू पिछले 5 दिनों से परछाई बन के घूम रहा है, और तुम लोग ये फालतू की नौटंकी करने में लगे हो यार। परछाई नहीं डालेंगे, वो तुम्हारा पिया है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। शट अप योर माउथ रोहन। यार रोहन, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखा। बेचारी 2 दिन बाद गांव की गलियों में खो जाएगी। ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जा रही। डोंट फॉरगेट द बिल। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। लेकिन मैं अकेले नहीं जा रही, तुम सबको मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो डील कैंसिल। अरे कहाँ जावे की बात हो रही मैडम? नरक जा रहे हैं, चलोगे? कैसी बात कर रही तारा? तुम नरक की टिकट कटवाओ तो हम जमुना से सेटिंग करके उतई से तुम्हें स्वर्ग में ट्रांसफर करवा दें। और वैसे भी हमारा गांव नायक नहीं है, वो तो स्वर्ग को छोटो भैया है।
और हमारे साथ दोस्ती और दुश्मनी फायदे से नहीं कायदे से होते। दाऊ जी ठर्रा बंद कर दूं, कल से अपन बोई पिया जो पहले पियती इंग्लिश को। अंग्रेजी चड्डी, अपनी बुंदेलखंड की मोग्गा के पग्गा में जो करंट है वो अंग्रेजी में कहाँ है? अपनी बुंदेली माटी की बात ही निराली है। वो कत नहीं है, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। अपनी बुंदेली माटी की बुराई नहीं सुन ली, चल पी ठर्रा। चलो बुंदेली माटी की बुराई कर रहा है। अरे हमने सुनी वो हिम्मत को पैकेट गिरे व्यवहार है। विकेट तो गिराएगा तो दाऊ, उनकी किस्मत तो देखो। एमन आज ने नो बॉल दे दई, सो को जीवन दान में लगाओ और हाल फिलहाल में तो फ्री हिट पे बैटिंग कर रहा हो। सास को बचगाओ है। अब घड़ी दो घड़ी आराम कर लो, हमने बिछोना बिछा दा है पोर में। तुमसे कितनी बार गई शांति, हम बिल्कुल चकाचक हैं। एक हफ्ता से ही घर में छिके छिके जीसो उगता। हमें लग तो नहीं रहे तुम चकाचक जैसी। तुम्हें भली नहीं लग रहा है हम चकाचक से, लेकिन अब हमें आराम की जरूरत नहीं है। अब हम खेत पे काम कर भी जा रहे हैं। अरे जी नहीं मान सकत हैंगे बिल्कुल भी। किशन, जिस दिन के लिए मैंने तारा को पाला है अब वो दिन आ गया है। कल वो तुम्हारे साथ गांव जा रही है। लेकिन बेटा किशन, इन शहरी दोस्तों ने उसकी मासूमियत कहीं दफन कर दी है। बस अब तुम ही मेरे पास एक आखिरी उम्मीद हो बेटा। हम समझ रहे चाचा, ऊपर से कांच है और भीतर से कहूँ न कहूँ आँच है। बेटा तुम्हारे पास 90 दिन है और इन 3 महीनों में तारा के मन में प्यार जगाना है। लेकिन चाचा 3 महीना बाद तो तारा हमें तलाक की लिखा पड़ी थमा दे है। फिर वो कागज की नाव पर बैठ के हम अपने प्रीत की दरिया कैसे पार करें? वो ऐसा नहीं कर पाएगी। उसे ऐशो आराम की आदत है और वसीयत की शर्त के हिसाब से वो मजबूर है। वो बस तुम्हें इसी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना है। लेकिन चाचा हम 8 दिनों से एक ही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तारा के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो उसका फैजी शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जब इसके माँ बाप गुजरे, मैंने इसे पलकों पर बैठाया। मेरे इसी लाड़ प्यार का फ़ायदा उठा करके इसके आवारा दोस्तों ने इसे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। पैसा तो पानी की तरह बहाया और रातें क्लबों में निकली। फिर एक दिन गुड मॉर्निंग कहूँ बेटा या गुड आफ्टरनून? कुछ पता है आपको कि सूरज निकलने से कितने घंटे पहले आप घर आए? प्लीज चाचा, सुबह सुबह लेक्चर नहीं। मेरी लाइफ है, मैं कब आऊँ कैसे जीऊँ ये मैं डिसाइड करूँगी। मेरा अकाउंट खाली हो गया है, आप अभी के अभी उसमें 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ आज शाम को एक छोटा सा गेट टुगेदर है। लेकिन तारा, पैसे तो मेरे हैं और कहाँ खर्च करना है ये तो मैं डिसाइड करूँगा। आपके पैसे? मत भूलिए, इस प्रॉपर्टी में आधी हिस्सेदारी मेरी भी है। मैं भीख नहीं मांग रही हूँ,
मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, फिर चाहे मैं उसको आग लगाऊं या उड़ाऊं, उससे आपको क्या। मैं भी यही चाहता हूँ कि तू अपनी प्रॉपर्टी ले और आज़ाद हो जा, लेकिन तेरे पिताजी ने वसीयत में ऐसा पेच फंसाया है जिसे तू चाहती हुए भी इग्नोर नहीं कर सकती। कैसा पेच? शर्त यह है कि तुझे जायदाद तब मिलेगी जब तेरी शादी हो जाएगी। शादी? बस इतनी सी बात? वो तो मैं कल ही कर लूंगी। पूरी बात तो सुन लो बेटा। दूल्हा किसी शहर का शहजादा नहीं चाहिए, बुंदेलखंड के किसी गांव का लड़का होना चाहिए। सिर्फ शादी नहीं, ये रिश्ता 3 महीने चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, वरना पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। गांव का लड़का? बुंदेलखंड? आर यू सीरियस? मैं उस अनपढ़ गवार के साथ 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगी। चॉइस तुम्हारी है, या तो ट्रस्ट को करोड़पति बना दो या फिर बुंदेलखंड की बहू बन जाओ। उसके बाद उसने घर आना जाना कम कर दिया। ज़्यादातर समय वो अपने दोस्तों के साथ बिताने लगी और उन्हीं दोस्तों की सलाह पर उसने फर्जी शादी का ड्रामा रच दिया। चाचा, हमारी माटी के संस्कार को की मर्जी को मान मदन कर बनी सकौ थे। सुतारा की भावनाओं को सम्मान करत भाई एक बात जरूर कहे कि आपको है गवारा तो छोड़ दो चिंतन सारा। तुम्हारा घर की भटकी हुई तारा खां, हम अपने घर को ध्रुव सितारा बना है कि फिर कब हूँ दोबारा बन के आवारा, ना लगा है कौन उनको नारा। दामाद जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप बस 3 महीने तारा को संभाल लीजिए, उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। कक्का, काकी, हाँ कहूँगो। गड़बड़ होगा। नहीं नहीं, गजब होगा है। किशन को फोन आओ तो कि शहर से आ रहे हैं और अकेलो नहीं आ रहा हो, भोजाई खमी संगे लुआ ले आ रहा हो, ब्याह रचाला है उन्हें। का कह रहो? किशन बहू लेके आ रहो? हाउ काकी, ऐसी बहू लेके आ रहा कि पूरे गांव की यहाँ से फटी की फटी रह जी। हमारी चाची आ रही है, चाची आ रही है, चाची आ रही हैं। बिना बताए भी आओ, हमसे कहो तो हम बारात लेते तो पहुंच जाती। कक्का बारात और विवाह सब तई हो जे, और काकी भोजी तुम करो स्वागत की तैयारी। हम जाओगी अगवानी क्या बे? ना 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 बहू, हमारे नए कपड़ा तो नकार दो और इखो लाली को भी तैयार कर दो। हाँ दादा कहाँ दे रहा? अरे धन घरी मालिक तुम्हारी, एक ये धन घरन की अरे जिन घरियन में दादा ए वरदानी के लाने नहीं आ रही सुकन्या ने। अरे दादा बोलन लगे पलनन में, ए जन्म संगाती कहाँ दे रहे रनगेरिया। अरे जन्म संगाती ने भैया मेरे हजूरी भैया मैरा कहिए हुक्मन को तावेरा। अरे हुक्म लगे से भैया ए बदलत यारो दादा की के भी का भागो भागो जावे। भी
Why did you stop the car here? यहाँ कितनी धूल है. I can't breathe. अरे जब धूल नहीं, बुंदेलखंड की माटी को फूल है, और धूल के चक्कर में भूल ना कर दियो अंदर हमारी लगा तो भैंस चढ़ जाए। What? भैंस? भैंस से क्या मतलब है तुम्हारा? Is this some kind of protest? ये लोग गला क्यों फाड़ रहे हैं इधर? अरे मैडम ज्यादा सवाल ना करो, अंतर बवाल हो जाए। जी गला नहीं फाड़ रहे हैं, गोटियां गा रहे कालस देव बब्बा को भजन, जो हमारी बुंदेली संस्कृति की झलक है। अब जल्दी से पाँव पड़ो और चलो। Whatever. This is so typical. अरे हाथ जोड़े विनती करे भैया दीन परे लाचा। अरे बोलन लगे। तो भैया अपने गांव में का साहब लोग आए हैं का? दाऊ साहब लोग नहीं आए हैं, सुनबे में आओ है। हिम्मत दाऊ को लड़का है किसान, उन्हें कोनो शहर की मोड़ी से ब्याह कर लो है। सुबह अपनी घर बाई हलवा के आओ। ओह माय गॉड, कितनी डर्टी स्मेल आ रही है इधर। ब्रो यहाँ नेटवर्क के नाम पे तो सिर्फ कौवे उड़ रहे हैं। Oh my God, किशन, ये तुम्हारा गांव है? Look at these people. ये सभी मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। Everything is so stuffy and disgusting. वे घूर नहीं रहे हैं, बड़ी अचरसियाँ देखा है तुम्हारा ने कि शहर में कपड़न को काल पड़ेगा का। अब जब मुंह बंद कर लो तो माछी का घुस जाए मुंह में। आओ बहू आओ। अरे नजर ना लग जाए मेरी बेटा और बहू को। खुश रहो। माला पहना दे बेटा। चाची माला पहन लो, हमने अपने हाथन से बनाई है। Don't touch me और मुझसे दूर रखो ये चीटियों वाले फूल। And stop calling me चाची। अरे ये तेल ले आओ बेटा, हम पेरे ले कहे ने असली फूलन की माला कौन रास हो, इन्हें आओ कागज वाले फूलन की माला रास कहा। उनमें खुशबू नहीं होती, उनमें होता दिखावा, वो उन्हें पसंद है। किशन, what is this nonsense? मुझे इससे सफोकेशन हो रही है, इसे हटाओ। जागी नो ममता की लो आ, चुपचाप नहीं घुंडो। चलो चलो भीतर चलो, चलो आ जाओ। भाई तमाशा ही लग गया तो दो में तो। बेटा अब तुम अपने सीधे पांव से जो कलश को अंदर को ढकेल दो। हे भगवान, बहू ने तो पहली देरी पे ही लक्ष्मी को ठोकर मार दी, जो कौन सा सगुन है। अरे सबर करो अम्मा, नए जमाने की बहू आए तो सगुन भी ना हुई है। जाओ तारा, जो है हमारे लल्ला को कमरा पूरे घर में सबसे नीक हो। सीरियसली ये मेरा रूम है? ये तो घुसते ही खत्म हो गया।
इससे बड़ा तो मेरा ड्रेसिंग रूम है और मेरे जूते की रैक में भी इससे ज्यादा जगह होती है। आई कांट लिव हियर। किशन को बुलाओ अभी के अभी, नाउ। अबे नहीं, अबे पहले दही देवता पूजन दो, नेंग चाय हूं दो, तभी तो लला भीतर पहुंचा है। ओ माय गॉड, इन लोगों के कमरे ही नहीं दिमाग भी स्मॉल साइज के। कैसे रहूंगी मैं यहाँ? काय जी किशन लाला को ब्याह भाव सो हमने सुनी कि उनकी बहू बहुत पढ़ी लिखी हैगी और गांव के सबरी मोनी मोड़ा बता रहे थे कि वे तो बहुत फटाफट अंग्रेजी बोलत। ऐसी पढ़ाई लिखाई चूल्हे में जाए, जितने अकल तो बढ़ गई लेकिन मान मर्यादा घट के घुटन तक आ गई। मर्यादा की तो छोड़ो जीजी, ऊके तो कपड़ा लत्ता ही आते हथे, कपड़ा पहने भी हथे कि रुमाल लपेड़े थी। बेचारे हिम्मत दाऊ नीचे से ऊपर आंखें नहीं कर पा रहे थे शर्म के मारे। उनको सहूर तो देखो, सबके सामने किशन किशन ऐसा चिल्ला रही थी जैसे किशन उनको गुलाम हो गए। और हमें तो जा चिंता हो रही कि किशन की लुगाई कोई चाल चलन को गाँव पे का असर पड़े। असर तो शुरू होगा जीजी। सबसे पहले तो उन्हें किशन को गुलाम बना, अब जो देखने हैं कि बक्का का नाटक कराऊ थे। तो फिर पक्की समझे दाऊ? कैसी बात कर रहा हो रे ननुआ? कड़कनाथ की जवान को मतलब जानत है? पहाड़ भले ही टिक जाए पर कड़कनाथ की जवान न टिके। कमान से निकलो तीर भले ही वापस आ जाए पर अपनी जवान नहीं फिरत। आपकी जवान के चक्कर में आप हमेशा चक्रव्यूह में फंस जात हो। अब तो ये का होगा? सफाई की सफाई में भी तो कछु बोल। हमारी तो छोड़ो दाऊ, हमें तमाई फेंका रहे कि तमाई नपाई नहीं हो जाए। जेठ का पहली बात है बुझाइए, पहले बता बात का है। किशन ब्याह कर लिया है, वो ऐसी वैसी नहीं, शहर की साक्षात हीरोइन पे हाथ मारो है। सपना देख लो रे का तेने किशन और ब्याह। झुलसी भाई जमीन पे कबूम गुलाब खिलत है का? शहर से कोनो भाड़े की नचनिया लवा लिया उज्जे ते फिकर जन कर। अपनी दूध को दूध और पानी को पानी कर दे हैं। अपनी तो दाऊ पक्की है ना बात? कह तो दई तो से एक बात एक बाप होत है। कैसी बात कर रहा नन्नू? कड़कनाथ कक्का की जुबान जुबान नहीं लोहा की लकीर है। कह गिंडोली सही तो कह रहा किशन भैया। अरे अब तुम हमें बताओ, कक्का दाऊ है कड़कनाथ कक्का की जुबान कैसी है? फेविकोल को जोड़ तो टूट जाए गो, लेकिन दाऊ की वचन न टूटे। सही बात है, सही कह रहा। तो अब कक्का तो न क्या बाँच लो। किशन और तारा विवाह हुआ संपन्न। हाँ तो कक्का, तुमने एक जुबान दी थी कि किशन को ब्याह नहीं होने। चंदा तो छोड़ो, तारा भी न मिले शादी के नाम पे। बस याद तो हुई है, वही से आगे की जुबान याद है कि तो याद दिलाएं। हिम्मत सिंह, अब तुम अपनी पूरी हिम्मत लगा दीजो। किशन को ब्याह पसंद को तो छोड़ो, ना पसंद को भी तुम ना कर पे हो। और अगर होगा तो हम जूतों की माला पहन के बिना सावन के मूछे मुड़वा दे हैं। आप परेशान ना हो कक्का, का हम डिस्काउंट के संग आए हैं। वो कहा है कि बुंदेलखंड में मर्दों की पहचान होते मूछ। तो मूछ तो छोड़ रहे हम डिस्काउंट में, लेकिन आपकी जुबान के सम्मान में चंदन ले आओ, वो उपहार तो ले आओ। ए किशन, तना खोस में तो है वरना कक्का बोल जाए। ले नन्नू, अब तो जा बात हो थी कि एक बाप होत एक बात होत। अब कहाँ गई वो जुबान? लकवा मार गई का? तो बस सब काम में देरी कैसी कहो चंदन? डालो डालो। कक्का को कह दे भारी भरकम सम्मान का है। बजाओ भैया ताली बजाओ। जा तो दे दे। जुबान सलामत रहा कक्का, राम राम। ए किशन, कड़कनाथ के साथ जा दुश्मनी तो बहुत महंगी पड़े। दिस इज हॉरिबल यार। तारा यहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? बट रॉकी इज अ वेरी स्मार्ट। लास्ट मोमेंट पे बिजनेस डील का बहाना करके नहीं आया। सच में यार,
यहाँ तो स्पेस के नाम पे टूटी हुई खाट है और 2 घंटे से हम लोग यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरी तो बैक ने एक्स की तरह जवाब दे दिया। अंकल जी सीरियसली ये खाट है या कोई ट्रैप? इस पर बैठने पे आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे इसका मर्डर हो रहा है। वैसे हम रहेंगे कहाँ? इस टूटी खाट के अलावा आपने घर में भी कुछ बनाया है या सारी जिंदगी मूंछों को पालने में ही निकाल दी? ए मौली, जुबान संभाल कर। मूछ मर्द की शान होते, मूछ को मखौल हमारे ते बर्दाश्त नहीं है। अगर शहर की ज्यादा याद सता रही हो तो खाओ पियो और रास्ता नापो। ए बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों से इस तरह बदतमीजी से बात करने की? तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो गो आउट फ्रॉम हियर। कम ऑन गाइस। किशन, तुम तनक शांत नहीं बैठ सकत, का होगा? देख लो अपनी कुलवधू को। हमसे बुढ़ा कह के अंग्रेजी में जाने काका कह के चली गई। मर्यादा तो उन्हें गुल्ला पे टांग दी। अरे बहू बेटिया बराबर होते, सो तुम ज्यादा ध्यान नहीं दियो करे हैं। सीख जे है धीरे धीरे। और तुम्हें का पतो का अंग्रेजी में तारीफ कर गई हो तुम्हारी खूब बड़ी बड़ी हैं। ना तुम पढ़े ना हम पढ़े। जब तक सीखे तब तक हमारी इज्जत में पलीते ही लगा उतरे। इट्स टू मच। मैं इस माहौल में यहाँ और नहीं रह सकती। ये कोई कमरा है? कल सुबह हम सब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। That's it. बट तारा, वसीयत के हिसाब से यू अर्न एटलीस्ट 1 करोड़ पर डे फॉर दिस। मेरे हिसाब से बुरी डील नहीं है। अरे तुम वहाँ सब एक ही गुफा में घुसे? जो गांव आए इतने जो सब नहीं चले। तुम्हारे यहाँ रूम की सीरीज है क्या? और कहाँ जाएं? ले होती सी बात है, परेशान हो रही। अब बेकार इंतजाम। भाभी, इन्होंने को डेरा होते तो डाल दो सपन्ना के बगल में, साल लो। हाँ भेज दो। होगा इंतजाम। जाओ ले देसी एसी को मजा। रुको, हम सब एक साथ रहेंगे। ए भज्जा हरो, मियाँ बीवी के बीच में टांग अड़ा के तुम उनका लंगड़ा होने का। चलो जाओ। और तुम सुनो मैडम, ज्यादा ड्रामा नहीं करो। और एक बात को ध्यान रखियो कि अगर हमारी शायद तोड़ी तुमने तो हम तुम्हारी शायदें भूल जाए। और वैसे भी तुम हमारी कानूनन पत्नी हो और इस समय हमारे कमरा में। और सुनो, खाना तैयार हो रहा है, तो चुपचाप ब्याही करके रेस्ट करो। रेस्ट? यहाँ चारों तरफ ना डस्ट, गोबर और मिट्टी ही है। पक्का तुम्हारा खाना भी ना मिट्टी से कवर्ड ही होगा। हम लोग नहीं खाते 3rd क्लास खाना। तो फिर मरो भूखन। यार किसकी आवाज है? शायद वो भूत लोग हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी डिनर का इंतजाम हुआ। ओह गॉड, अब क्या होगा? लाइफ में फर्स्ट टाइम भूत लोगों से सामना हुआ है। अब ये खा जाएंगे हम लोगों को।
मैं तो अपना चीज बर्गर खाए बिना भी नहीं मर सकती। ये तारा और तारा की वसीयत हमें शमशान पहुंचा के मानेगी। हेल्प प्लीज प्लीज। भूत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर भगवान दंगल जब तक दाव लगाव। हटाओ रोहन, ठीक से का। रोग निकट ना से रोग, हरे 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 सब पीड़ा। लगता है जंगली डॉगी आ गए। ये हमारी आखिरी रात है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिल लोक हो जाए। राम दूत बलिदाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम।